डियर स्टूडेंट, इसमें हम आज देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। आइडियल सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होते हैं जो कि जो रॉलेट्स लॉ है उसको ओबे करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास जो है वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। इसके अलावा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन हमारे पास वो सोल्यूशन होते हैं जो कि जो रॉलेट लॉ है उसको ओबे नहीं करते, बल्कि उसमें हमारे पास जो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है वो एज कम्पेयर टू जो रॉलेट लॉ है उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो रॉलेट लॉ है वो क्या होता है, इसमें रॉलेट लॉ की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन की इनसाइड वो हमारे पास इक्वल होता है, या फिर हमारे पास जो है वो आइडेंटिकल होता है टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और वो जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमारे पास मल्टीप्लाई करता है मोल फ्रैक्शन से, और वो जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल होती है हमारे पास सोल्यूशन होती है। तो इस तरह से हमारे पास आइडियल जो सॉल्यूशंस है वो हमारे पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे पास ओवरऑल जो रॉलेट लॉ को ओबे करते हैं। बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो हमारे पास रॉलेट लॉ को ओबे नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा हम इसमें देखें कि आइडियल सॉल्यूशन की करेक्टर्स के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर जो है वो इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन कंपोनेंट्स, और वो हमारे पास सिमिलर भी हो सकते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलर लाइक ए एंड ए कंपोनेंट के दरम्यान में जो इंटरेक्शंस हैं, या फिर बी और बी कंपोनेंट के दरम्यान में इंटरेक्शंस हैं, और ये हमारे पास सिमिलर में आ जाते हैं। और अगर हम डिफरेंट की बात करें तो ए और बी जो हमारे पास कंपोनेंट है उनके दरम्यान में जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे पास डिफरेंट में आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रा और इंटर हमारे पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। नेक्स्ट इसमें हम अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर में हमारे पास बेसिकली जो दोनों हमारे पास प्रेशर्स होंगे, लाइक हमारे पास कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के जो प्रेशर्स हैं और उनके साथ साथ हमारे पास जो उनकी मोलर कंसंट्रेशन होंगी अ, वो हमारे पास अवेलेबल होंगी, तो उसको हम ओवरऑल इसमें डिस्कस करते हैं। और अगर हम इसमें देखें जो मैग्नीट्यूड होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि इनके दरम्यान में हमारे पास इंटरेक्शंस है सिमिलर और डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरम्यान में, और उन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस के माबेन अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास सिमिलर लेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ओवरऑल कंपोनेंट्स का वॉल्यूम होता है जब उनको मिक्स किया जाता है उससे पहले वो हमारे पास ओवरऑल जो कंपोनेंट्स का वॉल्यूम होगा वो हमारे पास है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। और वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास सॉल्यूशन का कहलाएगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास जो बेंजीन और टॉल्यूइन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स में आती हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। और इसके साथ अगर हम देखें अदर एग्जांपल्स में तो हमारे पास आ जाती है ब्रोमोइथेन और आइडियोइथेन, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन। ये बेसिकली हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस की जो कि हमारे पास जो रॉलेट्स लॉ है उसको ओबे करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे पास सॉल्वेंट का जो है इन साइड द सॉल्यूशन वो हमारे पास इक्वल और आइडेंटिकल होता है टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और जो कि हमारे पास ऑब्टेन होता है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो रॉलेट लॉ है वो ओबे नहीं किया जाता है, और इसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशंस होती है वो हमारे पास चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। और अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के करेक्टर्स में देखें तो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन कंपोनेंट्स के, फॉर एग्जांपल डिफरेंट में जिसमें हमारे पास ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, ठीक है। और उसमें जो इंटरेक्शंस होंगी हमारे पास डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू इंटरेक्शंस ऑफ प्योर कंपोनेंट्स लाइक ए एंड बी बी, तो उसमें हमारे पास सिमिलर है, बट इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट होंगी। तो इसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो भी जो है वो चेंज नहीं करेगा, उसमें जो है वो चेंजिंग की एबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू आइडियल की। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी हमारे पास वो सम में जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, उसमें जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जब हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको सम करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑब्टेन्ड होता है। और सेम इसी तरह से अगर हम टाइप्स को देखें कि हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन और हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं
अगर हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास एक जो टाइप्स है वो एग्जिस्ट नहीं है, बट जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स होती है। एक हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन आ जाते हैं रॉलेट लॉ से, ठीक है, और एक हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होते हैं, और इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। हमारे पास वो वाले सॉल्यूशंस हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, उसमें हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो नेगेटिव जो डेविएशन को शो कर रहे हैं हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हम उनको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो ए बी फोर्सेस होती हैं, मतलब जो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स में फोर्सेस होंगी वो हमारे पास लेस होंगी एज कम्पेयर टू सिमिलर जो कंपोनेंट में फोर्सेस मौजूद होंगी, ठीक है। और जब हम उसमें वो हमारे पास डिफरेंट होंगी तो हमारे पास जो ओवरऑल ये प्रेशर होगा हमारे पास सॉल्यूशन का वो हमारे पास ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू कंपोनेंट के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम मिक्सिंग की बात करें, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है वो हमारे पास पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन प्रेशर होता है, जो हमारे पास कंपोनेंट का प्रेशर होता है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है वो हायर होता है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन जो है वो इसमें हमारे पास डिजोल्विंग जो एबिलिटी होती है वो हमारे पास एंडोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मी में भी आपको पता है कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिविटी ही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम जो है वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास एंडोथर्मिक जो है वो डिसोल्यूशन होगी। नेक्स्ट इसमें हीटिंग जो है वो इंक्रीजेस करती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी को, जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होती है उसमें सॉल्व करने की एबिलिटी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसकी एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास एसीटोन, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल आ जाते हैं। नेक्स्ट इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि वो सॉल्यूशंस जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से होंगे, कि उनमें जो हमारे पास डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होंगे उनके दरम्यान में वो फोर्सेस जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू सिमिलर कंपोनेंट्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस मौजूद हैं। और इसमें हमारे पास जो प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो एज कम्पेयर टू लेस होता है अदर सॉल्यूशन के, जो कि हमारे पास वन कंपोनेंट का अवेलेबल होगा, और उसके साथ साथ ही हमारे पास जो है मोलर फ्रैक्शन भी है। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो इसमें नेगेटिव शो होता है, और ये जो नेगेटिव जो है वो पॉसिबल होने की वजह से वो नेगेटिव बेसिकली क्यों होगा, वो नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल सॉल्यूशन का प्रेशर है वो लो होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम हमारे पास जो पॉकेट मनी आप उसको कंपेयर कर लें, अगर आपके पास पॉकेट मनी है 2000 की फॉर एग्जांपल, और आपकी जो मंथली आप उसको यूज करते हैं वो आपके पास 1500 आपका लगता है, बाकी 5 बच जाता है, तो वो आपके लिए पॉजिटिव, वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2000 आपकी पॉकेट मनी है और आप 25 या फिर आप 300 तक जो है वो, सॉरी 3000 तक जो है वो उसको यूज कर लेते हैं, आप उसको चला लेते हैं उधार लेके, तो उस सूरत में वो आपका नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो वो सेम इसी तरह से ये हमारे पास लेस होने की वजह से फिर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डेसोल्यूशन होती है वो हमारे पास एक्जिथर्मिकली शो होती है। इसके अलावा अगर हम हीटिंग इंक्रीज करेंगे, हीटिंग इंक्रीज करने में इसमें हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, बजाय वो उसमें डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन की कैपेसिटी होती है, और उसकी कैपेसिटी अगर आप उसको जितना ज्यादा भी हीट देंगे और जितनी मर्जी प्रोवाइड कर लेंगे, बट उसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, बजाय इसके जो हम उसमें सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो उसमें जो है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास नेगेटिव में शो होगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है वो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, फिनोल और एनिलीन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल्स डिस्कस की पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो एथाइल अल्कोहल है, ठीक है, पॉजिटिव में, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो पॉजिटिव इस तरह से शो करती है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं, और वो किसकी मदद से होंगे, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से होंगे। लेकिन इसी तरह से अगर हम एसीटोन की बात करें कि एसीटोन को ऐड करते हैं इथाइल अल्कोहल में, तो उस दौरान में क्या होगा
वो हमारे पास जो है वो स्पेसिस है थायराइड अल्कोहल के दरमियान जो अवेलेबल होती है वो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, और इस तरह से जो स्पेसिस ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो वहाँ पे हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में वो वीकेंड हो जाएंगी, और इस तरह से हमारे पास जो लिक्विड की टेंडेंसी होती है वो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा स्किपिंग जो टेंडेंसी होगी लिक्विड की वो वहां से लीव करना वो स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव जो डेविएशन है वो हमारे पास क्रिएटेड होती है। ठीक है, और इसमें अगर हम वेपर प्रेशर को देखें तो वेपर प्रेशर में हमारे पास जो सॉल्यूशन का ओवरऑल प्रेशर होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर जो कि हमारा एक्सपेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है 13 की, ठीक है, या फिर आप 1000 एटमॉस्फेयर की कह लें, तो उस दौरान में और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास आ जाता है 1050, तो इस तरह से वो फिर हमारे पास ग्रेटर होगा देन एक्सपेक्टेड, और इस तरह से वो हमारे पास जो रॉलेट ला है उसको बे करेगा बजाय इसके वो डिक्रीज होने के। और इसको अगर हम देखें नेगेटिव डेविएशंस में, तो उसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को अगर हम मिक्स करते हैं तो उस दौरान में हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूली जो है जनरेट होती है, और वो हमारे पास किसकी वजह से होंगी, वो हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होंगी। ठीक है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे पास उन दोनों के दरमियान एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के दरमियान है, बट इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास मौजूद है हमारे पास एथाइल अल्कोहल में है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें हमारे पास जो स्केपिंग टेंडेंसी होती है ईच लिक्विड की वो उस सोल्यूशन से डिक्रीज करने की चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड होने लगेंगे और उनमें स्ट्रॉन्गर जो है वो बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, तो उस दौरान में लिक्विड के पास कम चांस होगा कि वो वहां से लीव कर सके, और इसके इन रिस्पॉन्स में यहाँ पे हमारे पास जो एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं अल्कोहल में वो वीक होना स्टार्ट करेंगी, जब वीक होंगी तो वहां से एस्केप करने का लिक्विड के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे अगर आपकी इस तरह से कर लें कि डोर ओपन है तो आप इजीली जा सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ओपन किया जाए तो उसमें से जस्ट एक दो स्टूडेंट जा सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से ये इनका एग्जाम्पल में आपको हेल्प करेगा। और सेम इसी तरह से हमारे पास जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो फिर हमारा लेस हो जाता है, क्योंकि वो उसमें टेंडेंसी हमारे पास लिक्विड की डिक्रीज कर जाती है स्केप करने की, और वो जो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन है उसकी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड होती है फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशंस है तो उससे हमारे पास वेपर प्रेशर लेस ऑब्टेन होगा। और ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन और जो नेगेटिव डेविएशन है ये उनकी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं कि हमारे पास इनिशियली जो है वो यहाँ पे एक तरफ आपके पास एक्स एक्सिस पे जो है वो मोल फ्रैक्शन, और आपके पास जो है वो वाई एक्सिस पे जो है वो आपके पास वेपर प्रेशर अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके पास वेपर प्रेशर, ये आपके पास है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम अगर एक्स ए है तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट की, और अगर हमारे पास एक्स बी है तो हमारे पास है मोल फ्रैक्शन जो है वो कंपोनेंट बी की। ठीक है, आइडियल के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी की गई है कि हमारे पास इतना जो है वो प्रेशर होना चाहिए, और यहाँ तक हमारे पास जो है वो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, और सेम इसी तरह से अगर हमारे पास इनिशियली कितना है और उसको हम पीक पे किस तरह से लेके जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास शो करता है कि ए के लिए, और फिर यहाँ पे हमारे पास है बी के लिए। ठीक है, ये वेपर प्रेशर जो है वो उसको शो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और ए हमारे पास जो है वो यहाँ तक लाया करेगा। ठीक है, और बी हमारे पास यहाँ तक लाया करेगा, तो जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो उससे हमारे पास जो है वो ज्यादा की प्रोडक्शन होती है, तो वो बेसिकली हमारे लिए पॉजिटिव जो है वो उसमें जो है वो बेनिफिट में चला जाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है लाइक यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर है और इससे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स कौन से है हमारे पास जो है वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारे पास उनको अगर हम देखें एक और लिक्विड मिक्सचर कि जिनको हम अगर बॉईल करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उस दौरान में जो है वो उनकी कंपोजिशन में चेंजेस ना आए तो उसको हम एजियोट्रॉप्स का नाम देते हैं, और इसकी रीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें
कि हमारे पास जो कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड की, अच्छा, बेसिकली हमारे पास इसकी रीजन क्या होती है कि जो लिक्विड की कंपोजिशन होती है और उसके अलावा जो हमें वेपर फेज रिक्वायर होती है उसकी कंसंट्रेशन, और जो लिक्विड की हमारे पास कंपोजिशन है वो हमारे पास सेम होती है, और इसी सेम कंपोजिशन होने की वजह से हमारे पास जो लिक्विड है जब हम उसको बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो उसमें हमारे पास कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आते। इसमें हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी अवेलेबल होती है, हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, इसके अलावा हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं उसको हम देखें कि वो सॉल्यूशंस आ जाते हैं जो मोस्टली तौर पे अ, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशंस हैं उसको जो है वो एग्जाबिट करते हैं एज कंपेयर टू जो मैक्सिमम बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो एजियोट्रॉप्स आ जाते हैं सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशंस को शो करते हैं, और वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ रॉलेट लॉ। और इसमें अगर हम एग्जांपल करें पॉजिटिव में सेम लाइक एथेनॉल एंड वाटर, वो हमारे पास मिनिमम जो है वो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं अगर उनके जो है वो वेपर प्रेशर मैक्सिमम होते हैं तो उस दौरान में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल वर्क करेंगे, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट। सेम इसी तरह से जब हम मैक्सिमम बॉइलिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉइलिंग में हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है बेसिकली और वाटर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसके मिक्सचर को बनाने में हेल्प करेगा, और इनका जो टोटल प्रेशर होता है वो हमारे पास लो होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, इसमें हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा और इसमें जो हमारे पास वेपर प्रेशर वो लोएस्ट होगा, और इसमें दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, जैसे कि इसमें वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कह सकते हैं।